आज का हमारा क्राइम केस फिलीपींस का एक ऐसा भयानक केस है जिसमें पूरा देश एकजुट होता है और फिर डिमांड होती है फांसी के कानून को वापस लाने की। वेलकम टू माय चैनल। 9 मार्च 2019 के दिन 16 साल की क्रिस्टिन नाम की लड़की जो फिलीपींस के लापू-लापू शहर में रहती थी, वो हर रोज की तरह चर्च जाने के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपनी मदर को बताकर जाती है। उस टाइम पर उसकी मदर किचन में काम कर रही थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी और रात के 7:30 बज चुके थे, लेकिन फिर भी क्रिस्टिन घर वापस नहीं आई थी। और जब उसकी मदर यह नोटिस करती है तो क्रिस्टिन की मदर उसके फादर को कॉल करती है और बताती है कि क्रिस्टिन अब तक चर्च से वापस नहीं आई थी। लेकिन क्रिस्टिन के फादर कहते हैं कि तुम थोड़ा और वेट करो। लेकिन अब क्रिस्टिन के फादर भी घर वापस आ गए थे और दोनों ही मिलकर क्रिस्टिन को आसपास के गांव में ढूंढते हैं और उनके साथ ही आस पड़ोस के लोग भी उसे ढूंढते हैं। लेकिन जब चारों तरफ ढूंढने के बाद भी क्रिस्टिन नहीं मिलती तो वह जाकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और इसके बाद पुलिस भी उसे आसपास की जगहों पर ढूंढती है। लेकिन अब दिन था 10 मार्च 2019। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और कॉल करने वाला इंसान कहता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है। अब जब क्रिस्टिन के पेरेंट्स, उनके आस पड़ोस के लोग, पुलिस सब साथ मिलकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहां का भयानक नज़ारा देखकर सबके सब खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उस लाश के कपड़े नहीं थे बल्कि उसके फेस को 2 भागों में बांटा गया था और एक भाग वहां से गायब था। फिर लाश के पास पड़े हुए कपड़ों और कुछ ज्वेलरी से पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टिन की ही थी। लेकिन इस केस का एंड इतना भयानक है कि वहाँ के लोग फांसी के कानून को दोबारा लाने की मांग करते हैं। जब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की के फेस को 2 टुकड़ों में काटा गया था और इतना ही नहीं, उसके सिर को काटकर उसमें एसिड भी भरा गया था। यह केस इतना डरावना था कि जब यह केस पूरे देश के सामने आया तो इस केस में सरकार ने खूनी को पकड़वाने वाले इंसान को 2 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। लेकिन अब दिन बीतते जा रहे थे और पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आया था। तो अब यह केस वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी NBI को सौंप दिया गया। अब NBI जोरों शोरों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और उस चर्च में उन्हें मिलती है एक CCTV फुटेज जिसमें उन्हें क्रिस्टिन के साथ एक लड़का जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी तक भी पता नहीं था कि वो इंसान आखिर कौन था। इसके बाद एक बार फिर से 2 अप्रैल के दिन क्रिस्टिन की लाश को दोबारा से कब्र से निकाला जाता है और एक बार फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें कुछ और भी भयानक चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि
उस रिपोर्ट में लिखा था कि जो भी क्रिस्टिन के साथ हुआ था वो सारी चीज़ें तब हुई थी जब वह जिंदा थी, यानी कि उसे चाकू मारना और उसके फेस को 2 हिस्सों में काटना, सारी चीज़ें तब हुई थी जब वो जिंदा थी और उसके साथ बार बार गंदी चीज़ें भी हुई थी। अब 22 अप्रैल का दिन था और अचानक ही एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और जब वह पुलिस के पास आता है तो जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वह एक चोर था, लेकिन शायद पुलिस को भी नहीं पता था कि उनके सामने बैठा हुआ वो इंसान उस केस का क्रिमिनल है जिसे पूरा देश ढूंढ रहा था। पुलिस के सामने बैठा हुआ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन का बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम रोनेटो था। रोनेटो और क्रिस्टिन एक दूसरे से फेसबुक पर बात करते थे, लेकिन वह उससे सीधे डायस बन के बात करता था और 9 मार्च के दिन दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब क्रिस्टिन उसे अपने सामने देखती है तो वह डर जाती है, क्योंकि उसके सामने 43 साल का एक इंसान खड़ा था। जब क्रिस्टिन को पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे वो फेसबुक पर बात कर रही थी। अब क्रिस्टिन और रोनेटो के बीच में झगड़ा होता है और क्रिस्टिन अपने घर वापस आ रही थी और रोनेटो बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उस दिन रोनेटो नशे में था और जब वह देखता है कि क्रिस्टिन उसकी बात नहीं मान रही तो वो उसे उठाकर एक खेत में ले जाता है और वहाँ उसके साथ वह घिनौना काम करता है। अब पुलिस रोनेटो को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 25 मई को जब पुलिस उसके सेल को देखती है तो रोनेटो वहाँ फंदे से लटका हुआ था। शायद उसने खुद की जान ली थी या फिर किसी ने उसे मारा था, क्योंकि यह केस इतना भयानक था तो शायद उसे किसी ने मारा हो। लेकिन यह केस फिलीपींस का वो भयानक केस था जिसके बाद फिलीपींस के लोग फांसी का कानून लाने की मांग करते हैं।